स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बिग न्यूज है और वो है कि एसएससी ने अपना फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया। यानी कि फाइनल रिजल्ट के अंदर उनकी जो कट ऑफ है 2025 के एग्जामिनेशन की सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 को मिलाकर वो आउट हो चुकी है। अब सवाल ये बनता है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या है, पहले के कंपैरिजन में कैसा है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप हो सकता है 2026 का एसएससी जेई क्लियर करना चाहते हो, और अगर आप 2026 का एसएससी जेई क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है और जो भी डिपार्टमेंट आप चाहते हैं वो किस नंबर पर आपको मिलेगा। तो चलिए एक सटीक एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि इनका एक ऑफिशियल आप देखेंगे डिक्लेरेशन आउट हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने 1731 पोस्ट के लिए बताया कि किस किस ब्रांच के लिए, ठीक है ना, कितनी कट ऑफ गई है किस डिपार्टमेंट में। अब ये समझना थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा आसान बनाकर आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको 2025 की कट ऑफ दिखाता हूं, ठीक है, जो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों को मिला करके है। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो भैया सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जो कि 500 नंबर का आपका एसएससी जेई का पेपर होता है, जिसमें कि अगर आप सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 388 है। यानी कि जो लास्ट बच्चा जिसको सीपीडब्ल्यूडी सिविल में मिला उसके नंबर 388.18 थे। यानी कि इस बार जो है वो 400 पार कट ऑफ नहीं गई है। आप कहेंगे सर ये 400 पार भी जाती है क्या, देखते हैं भाई। देखिए ये अलग अलग ईयर्स की कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसमें आप देखेंगे 2024 की कट ऑफ 400 पार चली गई थी। यानी कि किसी भी बच्चे को 400 से नीचे नंबर पर तो सीपीडब्ल्यूडी मिला ही नहीं था। इसी वजह से बच्चों का अनुमान इस बार ये था कि सर सीबीटी 1 में कट ऑफ ज्यादा जाने की वजह से ऐसा ना हो कि सीबीटी 2 की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चले जाए। लेकिन मैंने आपको अक्सर एनालिसिस दिया है और आपने नोटिस किया होगा जो मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था 2018 में भी ऐसा हुआ था। और जब 2018 में एक सीबीटी 1 में हाई कट ऑफ गई थी, उसका मतलब ये नहीं था कि भाई सीबीटी 2 में भी ज्यादा जाएगी, ये जरूरी नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि बच्चों का परफॉर्मेंस सीबीटी 2 में कैसा रहा है। और यहां पर इस बार वही 2018 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है कि 2025 में भी जो है सीबीटी 2 में ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है ना, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है जितनी 2024 में बढ़ गई थी। तो हालांकि अगर आप देखेंगे इस बार ओवरऑल जो हाईएस्ट स्कोर है वो 400 के पार नहीं हुआ है। हाँ, बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने 400 से ज्यादा स्कोर किया है। लेकिन अगर आप फोकस कर रहे हैं कि आपको सीपीडब्ल्यूडी एज अ डिपार्टमेंट चाहिए, हालांकि कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए आप ये कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना, और मैं हर एक डिपार्टमेंट पे आपको अलग अलग वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा या जिस भी तरह की जानकारी आपको चाहिए। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी जो सबसे ज्यादा बच्चों की चाहत है, ठीक है ना, आप देखेंगे 347, 346, 400, 388, यानी कि जब आप 2026 को टारगेट करें तो आपका लक्ष्य 400 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि कि भैया 400 के पार ही कट ऑफ जाएगी। हाँ, देखिए 388 तो उस बच्चे के नंबर है जिसको लास्ट बच्चे को 3 मतलब सीपीडब्ल्यूडी मिला है। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 400 पार पर ही सीपीडब्ल्यूडी मिला होगा, है कि नहीं, तभी तो देखिए 388 पर आकर लास्ट बच्चा टकरा है। यानी कि आप सीपीडब्ल्यूडी फोकस में है तो 400 के ऊपर आपका अपना टारगेट स्कोर होना चाहिए कि मैं 500 में से 400 प्लस स्कोर करूंगा। हाँ, उसको स्कोर करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म मैंने आप ही के लिए बिल्ड किया है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप नोट कर रहे हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दूसरे पे जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो एमईएस की सॉरी, वो एमईएस की गई है 378। फिर सीडब्ल्यूपीआरएस, जहां पर बच्चों की एक्सपेक्टेशन सीडब्ल्यूसी से रहती है। देखिए सीडब्ल्यूपीआरएस 2024 में हमारी क्लास के स्टूडेंट संकेत पॉल का रैंक 1 एसएससी जेई में रहा था और उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी की वजह सीडब्ल्यूपीआरएस चुना था। और मैंने बताया भी था क्यों, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी जो है आपको देश में अलग अलग जगह पर पोस्ट करता है, ठीक है ना, और समय समय पर ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन सीडब्ल्यूपीआरएस जो है सिर्फ एक जगह पर आपकी पोस्टिंग होती है, पुणे में। यानी कि आप एक बार पोस्ट पुणे में हो गए तो आप जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक आपको पुणे में ही रहना है। और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 378 गई है, हालांकि एमईएस के लगभग लगभग बराबर ही है आप देखेंगे तो। फिर सीडब्ल्यूसी, फिर फराखा, फिर बीआरओ, बीआरओ भी इस बार 361 पर मिला है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए इस बार, ठीक है ना, 360 से ऊपर ही नंबर पर जाना था, ठीक है ना, अन्यथा आपको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला अनरिजर्व कैटेगरी में। और आपकी कैटेगरी के हिसाब से कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं ये आपको मिला। अच्छा, मैं ये जो पीडीएफ साथ साथ आपको बता दूं, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।
और ये जो नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है सिविल बाय शिवम सर, ये आप लोगों की ही अपग्रेडेशन, आप लोगों की ही सक्सेस के लिए बनाया गया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मैं इसके अंदर एक ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, यानी कि बेसिकली ये रिपोर्टिंग कुछ नहीं है, इस सीरीज का नाम है, जिसमें कि मैं आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी साथ साथ प्रोवाइड करता हूँ कि क्या फर्क है, क्योंकि और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपसे एग्जाम में सवालों के फॉर्म में भी पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक सीरीज अभी मैंने शुरू करी है, एसएससी जेईई पीवाईक्यू सीरीज। देखिए आप देखेंगे मैंने पूरा एनालिसिस 2022, 23, 24 और 25 का आपको दिखाया है, ठीक है ना, और उसी के पूरे पेपर्स भी आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। डेली क्लास का टाइम 8 PM फिक्स्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अभी इसकी एक क्लास हुई है, तो इसको लेट ना करें आप लोग। अच्छा, एक चीज ये भी है, सीपीडब्ल्यूडी के अलावा आप चाहें तो किसी और डिपार्टमेंट का कंपैरिजन करना चाहें, तो जो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिलेगा उसका कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, चाहे सेंट्रल वाटर कमीशन हो, चाहे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन हो, चाहे एमईएस हो, चाहे फराखा हो, ठीक है ना, हर एक डिपार्टमेंट की मैंने कंपैरिजन बना दी और कैटेगरी वाइज भी बना दी है, ताकि आप आसानी से समझ सकें, और जितनी अच्छी आपकी समझ होगी उतनी आसान आपकी सक्सेस होगी, ठीक है। तो लगातार हम आपकी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, लगातार उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आपको और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, और मैं अपने 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों की सक्सेस में लगाने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।